दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप कैसे अपना फॉर्म 5A भर सकते हैं। दोस्तों क्या होता है कि जब भी हम ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमें जल्दी से कंपनी की डिटेल्स फिल करनी होती है, जल्दी से उस फॉर्म 5A को अपलोड करना होता है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फॉर्म 5A को भर सकते हैं और उसे वेरीफाई भी कर सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर की सहायता से। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है उन सभी एम्प्लॉयर्स के लिए जिन्होंने अभी तक अपना फॉर्म 5A अपडेट नहीं किया है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम है रोहित राजौदिया और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ईपीएफ एंड ईएसआईसी एक्सपर्ट में। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि फॉर्म 5A की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। दोस्तों फॉर्म 5A की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि उसमें हमें सारी कंपनी की डिटेल्स फिल करनी होती है, जिससे क्या है ईपीएफ कभी भी चेक कर सकता है कि आपकी जो कंपनी है बिल्कुल सही है, आपने जो डिटेल्स है बिल्कुल सही भरा हुआ है। दोस्तों कभी कभी हमें डिजिटल सिग्नेचर के लिए भी इस फॉर्म 5A की आवश्यकता पड़ती है। जब तक हम फॉर्म 5A फिलअप नहीं करेंगे, जब तक हमारा जो डिजिटल सिग्नेचर है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और वहाँ हम जानेंगे कि कैसे हम फॉर्म 5A भर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने मेंबर होम की ऑफिशियल साइट में यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया है। जैसे ही हम साइन इन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो यूनिफाइड पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसे डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे ही हम साइन इन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो यूनिफाइड पोर्टल है वो लॉगिन हो चुका है। दोस्तों अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि होम, मेंबर, एस्टेब्लिशमेंट, पेमेंट्स, डैशबोर्ड, यूज़र, एडमिन, ऑनलाइन सर्विसेज, AVRY। अब दोस्तों यहाँ पर हमें सीधे जाना है एस्टेब्लिशमेंट में। जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है फॉर्म 5A, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है एस्टेब्लिशमेंट पैन वेरिफिकेशन स्टेटस वेरीफाइड। दोस्तों हमारा जो फॉर्म 5A है वो पहले से ही वेरीफाइड है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का फॉर्म 5A वेरीफाइड नहीं होता है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप इसे वेरीफाइड कर सकते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन सी डिटेल्स हमें फिलअप करनी होती है, वो मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले एक ऑप्शन देखने को, दोस्तों आपको क्या है लेफ्ट साइड में देखना है, ध्यान से देखना है, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन है और जो स्टार वाले ऑप्शन हमें देखने को मिल रहे हैं वो हमें कंपलसरी फिलअप करना है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ रहा है वेदर द एस्टेब्लिशमेंट इज हैविंग पैन। तो दोस्तों आपको यहाँ पर यस कर देना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एज पर पैन। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपकी फर्म का जो पैन कार्ड होता है उसमें जो नाम दिया रहता है, जैसे मान के चलिए आपकी फर्म का नाम कोई कुछ भी नाम है वो आपको यहाँ पर डालना है एज पर पैन, यानी कि पैन के हिसाब से आपको फर्म का नाम यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको पूछ रहा है पैन नंबर इशूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो आपको यहाँ पर पैन नंबर डाल देना है। यहाँ पर आपको फर्म का पैन नंबर डालना है, ना कि आप खुद का। तो दोस्तों ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि फर्म का नाम हमें डालना है, फर्म का पैन कार्ड डालना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है एक्ट्स अप्लाई टू माय एस्टेब्लिशमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका एस्टेब्लिशमेंट जिस भी एक्ट के तहत अप्लाई हुआ है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछ रहा है एड्रेस, आप एड्रेस डाल दीजिए, एड्रेस 2 में जो भी आपका एड्रेस है वो डाल दीजिए। आप सिटी सिलेक्ट कर लीजिए, स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए, उस एरिया का पिन कोड आपको यहाँ पर डालना है। ऑफिस नेम आपको ऑटोमेटिकली दिखा देगा जैसे ही आप स्टेट सिलेक्ट करेंगे, सिटी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आपसे फ़ोन नंबर पूछ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है फ़ोन नंबर अवश्य डालना है। फ़ोन नंबर डालने के बाद आपसे पूछ रहा है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी हमेशा वो डालें जो आप करंटली वर्किंग में उस पर काम कर रहे हैं। अगर आप कोई भी फालतू ईमेल आईडी डाल देंगे तो मैसेज ईपीएफ के हैं वो अदर ईमेल आईडी पर जाएंगे, जिससे क्या है आप उस मैसेज को सीन नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करूंगा कि आप यहाँ पर जो भी वर्किंग आईडी है वही इस्तेमाल करें। दोस्तों यहाँ पर देखिए राइट साइड में आपको डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड ये सब फिलअप करना है। उसके बाद फैक्स नंबर ये ऑप्शनल है, इसकी ज़रूरत नहीं है। वेब एड्रेस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट इसकी भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर हमें पूछ रहा है प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी कि आपके पास कोई भी एक लाइसेंस होगा जो गवर्नमेंट
ऑफिस के द्वारा इशूड होगा वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद आपसे पूछ रहा है डेट ऑफ सेटअप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि आपकी कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, कब आपने रजिस्ट्रेशन लिया था, वो हमें यहाँ पर डालना है। उसके बाद देखिए ऑफिस थोड़ा के सा द्वारा नीचे इशूड होगा आएंगे वो आप तो यहाँ यहाँ पर पर आपको पूछ रहा है वेदर द एस्टेब्लिशमेंट इज अ फैक्ट्री, क्या आपकी जो फर्म है वो एक फैक्ट्री टाइप है। तो अगर है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आपसे पूछ रहा है प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी, या दोस्तों यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे आपका क्या काम है। आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, क्लीनिंग का काम करते हैं, स्वीपिंग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, वो जो भी आपकी कंपनी है जो भी काम करती है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। दोस्तों यहाँ पर आपको पूछ रहा है वेदर द एस्टेब्लिशमेंट इज अ स्टार्टअप, तो क्या आपका स्थापना का कोई स्टार्टअप है। तो अगर आपका है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद आपसे पूछ रहा है वेदर द एस्टेब्लिशमेंट इज अ MSME, क्या आपने आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो MSME के अंतर्गत आती है। अगर आती है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। अगर आती है तो यस करेंगे तो आपको यहाँ पर MSME नंबर डालना होगा और MSME की डेट डालनी होगी कि कब आपने इसमें अप्लाई किया था। उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आपसे पूछ रहा है ओनरशिप डिटेल्स। यहाँ पर ओनरशिप डिटेल्स में आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी जो फर्म है वो पार्टनरशिप फर्म है कि प्रोप्राइटरशिप फर्म है। तो दोस्तों अगर आपकी जो भी फर्म है प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, तो वो आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछ रहा है रजिस्ट्रेशन ड्यू नंबर, यानी कि आपकी जो कंपनी है उसका शॉपेक्ट नंबर क्या है, यानी कि कोड नंबर क्या है, वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा है कि आपने कब इसे अप्लाई किया था, कौन सी डेट को अप्लाई किया था, वो डेट आपको यहाँ पर डालनी है। किसने इशू किया था वो आपको यहाँ पर फिल करना है। कितने ऑनर्स हैं वो आपको यहाँ पर फिल करना है। अगर आपके पास एक ऑनर है तो एक फिल कीजिए, दो ऑनर है तो दो फिल कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है पर्टिकुलर्स ऑफ ऑनर्स। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको नेम डालना है जो भी आपका ऑनर है। दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, जो भी आपका ऑनर है उसका आपको नाम डालना है, उसका जेंडर सेलेक्ट करना है, वो कंपनी के अंदर क्या है, पार्टनर है वो आपको यहाँ पर डालना है, उसका पैन कार्ड क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, पिताजी का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है और वो कब से इस फर्म के साथ में है, वो सब यहाँ पर आपको डालना है। वेदर द ओनर इज इंचार्ज ऑफ बिजनेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, यस, अगर आपके जो ओनर हैं वो इस बिजनेस को इंचार्ज करते हैं तो आपको यस कर देना है। उसके बाद क्या आपके जो ओनर हैं वो प्राइमरी ओनर हैं तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर एक और भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर दूसरे भी ओनर्स की डिटेल भर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऐड रो पर क्लिक करेंगे तो दूसरा ओनर की डिटेल्स भी भर सकते हैं, और अगर आपकी जो ऑनर्स की डिटेल गलत है तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप ऐड रो कर दूसरे ऑनर्स की डिटेल्स भी भर सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे और आपके पास आपसे पूछ रहा है पर्टिकुलर्स ऑफ लीज, वेदर द एस्टेब्लिशमेंट ऑन लीज, कि आपकी जो फर्म है वो लीज पर है, अगर है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा हम नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है बैंक डिटेल। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कंपनी का जो अकाउंट नंबर है, फर्म का जो अकाउंट नंबर है उसकी डिटेल्स हमें डालनी है, IFSC कोड डालना है, उसका बैंक का नेम डालना है, ब्रांच डालनी है, अकाउंट नंबर डालना है, अकाउंट टाइप डालना है, कौन सा है, सेविंग है, करंट है, वो सब हमें यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर प्राइमरी अकाउंट है तो उस पर यस कर दें, अगर आपको एक और अकाउंट जोड़ना है तो आप ऐड रो कर उसको जोड़ सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है कि अगर आप EPF का सपोर्ट लेना चाहेंगे तो क्या आप सेम ऑफिस पर ही लेना चाहेंगे। तो दोस्तों अभी तक हमने कोई भी सपोर्ट नहीं लिया है तो हमने इसकी डिटेल्स नहीं फिल की है। उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे आएंगे, आपसे पूछ रहा है योर मोर ब्रांचेज विद कोड नंबर, क्या आपकी और भी ब्रांचेज हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी कोई भी ब्रांचेज नहीं है, एक फर्म के अलावा अगर है तो आप यहाँ से ऐड ब्रांच भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपसे पूछ रहा है ब्रांचेज डिवीजन डिटेल्स, वेदर द एस्टेब्लिशमेंट इज हैविंग अ सिंगल यूनिट और हैज सेवरल यूनिट्स, क्या आपकी जो कंपनी की ब्रांचेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, अलग अलग सिटी में हैं, अगर हैं तो आप सेवरल पर कर दीजिए, अगर आपकी एक ही कंपनी है, एक ही फर्म है तो आप सिंगल यूनिट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट्स।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। प्लीज़ अपलोड PDF फाइल्स ओनली ऑफ साइज लेस देन 5 MB। तो दोस्तों हमें पहले तो PDF बनाना है सारे डॉक्यूमेंट्स, और उनका जो साइज़ है वो 5 MB से ज़्यादा का नहीं रखना है। उसके बाद हमें पूछ रहा है प्लीज़ अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ चेक ऑफ अकाउंट मार्क इज़ प्राइमरी, यानी कि हमें प्राइमरी जो हमारा बैंक अकाउंट है उसका चेक की डिटेल्स हमें यहाँ पर फिल करनी है, यानी कि हमें चेक ही स्कैन करके अटैच करना है। उसके बाद हमें पूछ रहा है स्पेसिमेन सिग्नेचर। तो दोस्तों स्पेसिमेन सिग्नेचर क्या होता है, उसके लिए मैं आपको एक डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा कि स्पेसिमेन सिग्नेचर क्या होते हैं और ये क्यों ज़रूरत पड़ती है। उसकी एक डिटेल से वीडियो में आपको बताऊंगा और वहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स में समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए स्पेसिमेन सिग्नेचर कुछ इस तरीके का रहता है, उस पर आपको अपना सील सिग्नेचर करने होते हैं। जैसे ही आप सील सिग्नेचर करने के बाद आपको वो स्पेसिमेन सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना होता है। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म 5A है वो सबमिट हो जाएगा। और दोस्तों इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको क्या है, एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों हमें क्या है, यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वेरीफाइड फॉर DSC। तो जैसे ही आप नीचे आप सिलेक्ट करने के बाद सबमिट कर देंगे तो दोस्तों हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऊपर वेरीफाइड टू DSC। तो दोस्तों आपको डिजिटल सिग्नेचर से उस फॉर्म 5A को रजिस्टर्ड करना है, यानी कि वेरीफाइड करना है। और दोस्तों इस तरीके से आप फॉर्म 5A को भर सकते हैं बहुत ही ईजिली। उम्मीद है कि आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो और बताऊंगा कि कैसे हम फॉर्म 5A को डिजिटल सिग्नेचर से अपलोड करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि फॉर्म 5A को हम डिजिटल सिग्नेचर की सहायता से कैसे वेरीफाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सारी स्टेप अच्छे से क्लियर समझ में आई होंगी। और दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मैसेज के द्वारा प्रदान किया जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी एम्प्लॉयर्स को ये वीडियो शेयर कर देना। और दोस्तों बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करें, जिससे भविष्य में जो भी नई नई वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलती रहेंगी। धन्यवाद, जय हिंद।